जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो बस सबसे पहले मैं बेडरूम की सफाई करने के लिए आई। मैं ब्लैंकेट वगैरह समेटे होंगी क्योंकि आज मुझे बेडशीट वगैरह सब धोनी है। एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हमको सारा क्लीनिंग वगैरह का काम करना होता है। तो बस आज मैं सबसे पहले यही काम करूँगी, बेडशीट वगैरह धोने का। मैं तीनों बेडशीट चेंज करती हूँ साथ, बट आज मेरी मशीन का ड्रायर ख़राब है तो मैं एक एक करके ही बेडशीट धोऊंगी क्योंकि उनको हाथ से ही वॉश करनी पड़ेगी। मतलब धूल अगर मशीन में जाएगी तो उनको निचोड़ना और सुखाना पड़ेगा उसकी वजह से। तो बस यहाँ अभी बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही, तो बस बीच बीच में जब भी मैं काम करती हूँ तो वो भी आ जाते हैं, तो मैं उनसे भी बातें करती रहती हूँ। हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा बिजी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, घर का सारा छोटा मोटा क्लीनिंग वाला जो भी होता है, तो उसकी वजह से। और गर्मियों में तो ऐसा है ना कि जितना जल्दी सुबह सुबह काम हो जाए उतना ही अच्छा है। बाकी हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस मैंने बेडशीट वगैरह सारी निकाल दी थी साइड में। मैं उसको बेडशीट को दोबारा दूसरी वाली बेडशीट थोड़ी देर बाद पोछा वगैरह लगने के बाद बिछाऊँगी। तो बस मैं सारे बेडशीट हटाने के बाद मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। फिर मैं सारा क्लीनिंग का काम कर लिया था मैंने घर का। फिर मैं करने लग गई थी पूजा। तो बस आजकल मैं थोड़ा जल्दी काम कर लेती तो मेरी पूजा भी अच्छे से हो जाती है सुबह सुबह के टाइम पे, तो वह मैं वो कर लेती हूँ अच्छे से। और अभी गर्मियाँ चल रही तो मैं लड्डू गोपाल को नहलाने वगैरह से पहले सबसे पहले तो थोड़ा बहुत पानी पिलाती हूँ। उसके बाद में जो भी आरती वगैरह मुझे करनी होती है वो कर लेती हूँ मैं। और यहाँ मेरी पूजा हो चुकी थी, तो बस मैं यहाँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लग गई थी। यहाँ मुझे 9:30 के अराउंड कुछ टाइम हुआ था, तो बस मैं अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। और ब्रेकफास्ट में मैंने आलू उबाल करके आलू की स्टफिंग बना करके तैयार करके रख दी थी क्योंकि मुझे आज आलू के पराठे ही बनाने थे, तो बस मैं वही बनाऊँगी। और यहाँ मुझसे चमन बातें करती जा रही है, वो मेरे पास ही खड़ी रहती है। आजकल उसकी छुट्टियाँ चलती रहती है, तो बस उसका काम है कि जब भी मैं किचन में काम करूँगी तो वो मेरे पास खड़ी रहती है, मुझसे बातें करती जाती है। कभी तो मुझे बहुत परेशान करती है और कभी ऐसे स्वीट सी बातें करती रहती है वो। थोड़ा ब्रेकफास्ट में मैं लेट हो जाती हूँ, 8:30 या 9 ऐसा कुछ बच जाता है मुझे। तो ऐसा है कि घर में सारा काम हो जाता है क्लीनिंग वगैरह का, बच्चे भी नहा लिए होते हैं, बाकी सब फैमिली मेम्बर भी नहा चुके होते हैं ना, तो फिर कुछ काम नहीं होता है। इसके बाद में सिर्फ ब्रेकफास्ट होता है और जो छोटा मोटा काम होता है वही बचा हुआ होता है। तो बस मैंने फिर दिन में हमने क्या नाम ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद में दिन में थोड़ा बहुत कुछ खाने का बनाया था। फिर शाम को मैं दिन में थोड़ा देर बच्चों के साथ रेस्ट किया, उनके साथ खेलना कूदना, ऐसे छोटे मोटे जो काम होते हैं वो सारे किए मैंने। उसके बाद में मैंने चाय बनाई थी शाम को हमारे लिए। और ये संडे का व्लॉग है, तो संडे के दिन मेरे घर में सारी सब्जियां आती है, तो थोड़ा बहुत फ्रिज की क्लीनिंग भी होती है। तो बस सब्जियां लेकर हम आ चुके थे दिन में, तो और वो फ्रिज को सेट करना था मुझे। तो बस मैं यहाँ पर चाय वगैरह बनाने के बाद में फ्रिज को सेट करने लग गई थी। जो भी होता है ना, थोड़ी बहुत सब्जियां होती ख़राब हो जाती, छोटी मोटी जो भी होती है वो मैं सारा फ्रिज से बाहर निकाल देती हूँ।
ऐसा होता है फ्रिज का तो डीप क्लीनिंग तो वैसे कभी कभी 15 दिन भी महीने भर में करती हूँ मैं, लेकिन संडे तो थोड़ी बहुत करनी ही होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान रखे होते हैं। और मेरे हिमाक्षी का तो ऐसा काम है कि वो फ्रिज में कभी कभी अपने टॉयज़ भी रख देती है, क्योंकि उसका काम ही यही है कि दिन भर फ्रिज को खोलती है तो उसमें कुछ ना कुछ सामान रख देती है, अपना टॉय वगैरह जो भी होता है। तो बस मुझे जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो उसके सारे टॉय वगैरह निकलते हैं। तो बस ये मैं पहले फ्रिज की मैंने क्लीनिंग कर दी, फिर उसके बाद में मैं सब्जियां लाई थी, सारे फ्रूट्स सब्जियां सारे सेट कर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि गर्मियों में ऐसा है ना कि थोड़ी देर के लिए भी सब्जियां अगर बाहर रह जाती तो ऐसी हो जाती बेकार सी, वो गली सी हो जाती, सूखी सी। इसलिए आजकल सब्जियां लाने के बाद तुरंत ही उनको फ्रिज में रखना होता है। तो बस मैंने पहले फ्रिज की क्लीनिंग करी, उसके बाद में मैं उसमें सब्जियाँ सारी सेट कर दूँगी, और जो मुझे साफ़ करनी होगी धनिया पालक वगैरह वो मैं साफ़ करके ही रख दूँगी। ऐसा होता है ना, बाकी सबकी संडे की छुट्टी होती है, पर हाउस वाइफ के लिए तो संडे के दिन डबल काम होता है। कुछ ना कुछ ये करना है वो करना है, सारे मार्केट के काम भी करने होते हैं, घर के काम भी करने होते हैं, और एक्स्ट्रा काम होता है उस दिन, कपड़े वगैरह सारे एक्स्ट्रा होते हैं कि भाई सारे धुल लें और प्रेस जाना है, तो उसकी वजह से तो बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम होता ही है। कुछ तो मैं वीडियो बनाना भी भूल जाती हूँ, उसकी वजह से मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ, बट जब मुझे याद आता है तो मैं कर लेती हूँ जो भी होता है ज़रूरी काम। आजकल तो मैं बच्चे घर पे ही रहते हैं तो उसकी वजह से मैं कंटिन्यू डेली वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना भी ले रही हूँ तो फिर मैं उसमें वॉइस ओवर नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे बोलते रहते हैं उसकी वजह से। तो थोड़ा मुश्किल होता है छुट्टियों में, क्योंकि बच्चे घर पर रहते हैं, अदरवाइज़ वो स्कूल जाते हैं तब सब कुछ काम कर लेती हूँ मैं, वीडियोज़ का एडिटिंग वगैरह का, बट अभी मुझे टाइम निकाल कर करना पड़ता है। उसके बाद में मैंने डिनर बना लिया था, बच्चों ने अपना अनाया ने तो अपना डिनर कर लिया था, और यहाँ हिमाक्षी अपना डिनर कर रही थी। फिर उसके बाद में मैं यहाँ सब्जियाँ साफ़ करने के बैठ गई थी, क्योंकि हम लोगों को डिनर करना था। तो अनाया के पापा बाहर गए हुए थे कुछ काम से, उनके फ्रेंड्स मिलने आए हुए थे, तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा पहले मैं सब्जियाँ ही साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं हस्बैंड आ गए थे तो हमने डिनर किया, मैंने किचन का जितना भी काम होता है बर्तन वगैरह साफ़ करना सारा किया। फिर हम नीचे गार्डन गए थे, तो आज बच्चों ने जिद करी पापा हम आपके साथ स्लाइड करेंगे, तो बस वो हस्बैंड के साथ बच्चे भी स्लाइड करेंगे, बच्चों के साथ हस्बैंड भी स्लाइड करने लग गए थे। ऐसा होता है ना, कभी कभी बच्चों के साथ खेलने में मज़ा आता है। हम नीचे वॉक करने जाते हैं तो कभी कभी ये लोग बच्चे भी हमारे साथ आ जाते हैं। वैसे मैं इनको शाम को गार्डन ले जाती हूँ,
बट अभी गर्मियों में इनका भी टाइम पास नहीं होता है, तो उसकी वजह से दोबारा फिर ले जाती हूँ मैं इनको गार्डन में। फिर उसके बाद में हम वॉक वगैरह करके आए, थोड़ी देर हमने बच्चों के साथ खेला। फिर ऊपर आकर जो भी मेरा सुबह का थोड़ा बहुत तैयारी करनी होती है वो मैं सारी कर लेती हूँ। जैसे मुझे चिया सीड्स वगैरह जो भी भिगो के रखने होते हैं, आलमंड वगैरह, वो मैं सारी भिगो के रख देती हूँ। और आज तो मुझे अपने हेयर के लिए एक हेयर सीरम बनाना है, जो घर का मैं काफ़ी टाइम से वैसे पहले बनाती थी मैं, पर अब मैं काफ़ी टाइम से नहीं बना रही, तो मैं बनाऊँगी। रोज़मेरी और मेथी दाना इसमें मैं ऐड करती हूँ, और कलौंजी और लौंग ऐड करके मैं इसको रात को भिगो के रख देती हूँ। फिर सुबह उबाल कर इसका सीरम बना लेती हूँ, तो बालों के लिए अच्छा होता है। अभी बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो इससे बाल झड़ना थोड़े कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मैं इसको अभी रात को भिगो के रख दूँगी। कल सुबह से अच्छे से बॉईल करके इसका सीरम बना लूँगी। वैसे मेरे पास सारा सामान होता है तो मैं बना लेती हूँ, नहीं भी होता है तो मैं जो भी अवेलेबल होता है वो बना लेती हूँ। अगर आप लोगों को डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसा होता है ना कि हमें नेक्स्ट डे की भी तैयारी करके रात को ही सोना पड़ता है, इसलिए थोड़ा नेक्स्ट डे थोड़ा ईजी हो जाता है उसकी वजह से। फिर क्या है ना, सुबह इतना काम नहीं होता है, अदरवाइज़ फिर सुबह काम बढ़ जाता है। मैंने देखा है कभी कभी मैं जब एक दिन पहले रात को सारे काम करके सोती ना, मशीन में कपड़े डालना वगैरह, तो सुबह के टाइम पे इतना काम नहीं करना होता है, बस हमें मशीन में भी पानी डालना होता है और चालू करना होता है। जो भी छोटे मोटे जो और भी काम होते हैं ना, वो उसकी तैयारी हम रात को करके सोते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग थोड़ी ईजी हो जाती है, और नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छा होता है हमारा कि फटाफट सारा काम हो गया है। अदरवाइज़ छोटी छोटी चीज़ें करने में हमें टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट भिगो करके रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं सुबह बॉईल करके इनका सीरम बना दूँगी। इसको बॉईल तब तक करना होता है जब तक ये जो पानी मैंने डाला है ये आधा नहीं हो जाता है, तो अच्छे से गाढ़ा भी हो जाता है और वो सीरम बन जाता है। फिर उसके बाद में मेरा जो मटके का भरने का जो काम होता है, मटकी आधी तो भरी हुई थी क्योंकि मैंने मॉर्निंग में भरी थी, आजकल गर्मियों की वजह से पानी ख़त्म हो जाता है। तो बस मैं पहले मटका वगैरह भरूँगी। काम तो ऐसा है कि काफ़ी कंटिन्यू कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहो तो किचन में निकलता ही रहता है। फिर उसके बाद मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया था, तो बस मैं पानी पी रही थी यहाँ पे अच्छे से आराम से मटके का। ऐसा होता है ना कि हम काम करते रहते हैं तो खुद का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। पानी प्यास लगती तो ये कर लेते हैं, बाद पानी पी से भी पानी भर गया था, तो बस तो बड़ कबर में लगती है। मैंने यहाँ पर खड़े खड़े मटके में से ठंडा पानी था तो मैंने पी लिया। ऐसा होता है ना कि हम किचन में खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम याद आता ही रहता है। तो बस अब फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, तो बस आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आज का आपको मेरा व्लॉग कैसा लगी प्लीज़ बताइएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय, मिलते हैं कल। जय श्री